सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। ओ खेलो सरल करे ये सबका जीना, अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, चलो अब मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से। लेकिन ये मीना है कहाँ? पता नहीं। हाँ, वो रही मिली के घर में। आज मिली की माँ मीना को मिली और दीपक के साथ मेला दिखाने जो ले जा रही है। दीपक भैया, मेले में झूले भी होंगे ना? हाँ हाँ मीना, बहुत से झूले होंगे, जितना चाहे झूलना। जितना चाहे झूलना, खुशी से फूलना। दीपक बेटा। जी माँ। आज सुबह सुबह बंसी काका आए थे, कह रहे थे अगर तुमने गाय का तबेला बनवाना है तो मेरे पास बहुत अच्छी लकड़ियाँ पड़ी हैं। तुम क्या कहते हो बेटा, बनवा लें तबेला? माँ, मुझे लगता है कि हमें पिताजी के शहर से लौटने तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है, मैं बंसी काका से कह दूंगी कि हम बाद में बनवाएंगे तबेला। बनवाएंगे तबेला, अभी चलो देखने मेला। मिली की माँ बच्चों के साथ मेला देखने चली। आगे आगे चल रहे थे मिली की माँ और दीपक, और उनसे थोड़ी दूरी पे थे मिली और मीना। मीना, मेरे पिताजी को शहर से लौटने में अभी 10-12 दिन लगेंगे, और कल ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि आजकल में बारिश भी होने वाली है। मैं माँ से कहना चाहती हूँ कि तबेला बनवाने का ये सही समय है। अरे, तुमने चाची जी से ये बात पहले क्यों नहीं की? जाओ उन्हें जाके बता दो। नहीं मीना, माँ कहेंगी ये बड़ों की बात है, बड़े ही फैसला करेंगे। अच्छा, मेरी माँ और पिताजी तो कोई भी फैसला लेने से पहले राजू और मुझसे जरूर बात करते हैं। मेरी मानो तो चाची जी से अभी बात करो। मीना के कहने पे मिली ने अपनी माँ से तबेला बनवाने की बात की, जिसे सुन के मिली की माँ ने कहा, मिली, तेरे पिताजी शहर से लौटेंगे तभी इस बारे में कोई फैसला होगा। लेकिन माँ, आजकल में ही बारिश शुरू होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा, और तबेला बनवाना है या नहीं इसका फैसला मिली के पिताजी और दीपक ही करेंगे। और थोड़ी देर बाद वो सब पहुँचे मेले में। राजू लूंगी। दीपक भैया, मिली, चलो झूला झूलते हैं। हाँ हाँ दीपक भैया, चलो ना। आओ खेलो सही चुनाव, आओ खेलो सही चुनाव। सही चुनाव? ये कैसा खेल है भाई साहब? मैं इस टेप रिकॉर्डर में एक कैसेट चलाऊंगा, 2 अलग अलग आवाजें आएंगी, खेलने वाले को चुननी होगी सही आवाज, यानी उसे करना होगा सही चुनाव। हर सही फैसले पे मिलेगा ये इनाम, सीटी। बोलो कौन खेलेगा तुम में से? मिली, तुम खेलो ना। मीना, नहीं नहीं, मैं नहीं। भाई साहब, मेरा बेटा खेलेगा ये खेल, बहुत होशियार है ये फैसले करने में। खेलोगे ना दीपक? हाँ माँ, जरूर खेलूंगा। बढ़िया खेलना दीपक बेटा। सरपंच जी आप, नमस्ते। नमस्ते सरपंच जी। जीते रहो बच्चों। नमस्ते मिली की माँ। नमस्ते सरपंच जी। चलो भाई साहब, शुरू करो अपना खेल। जी सरपंच जी। दीपक बेटा, सुनो ये आवाज। ये तो तोते की आवाज है। हाँ, अब सुनो ये आवाज। ये चील की आवाज है। हाँ, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम्हें तोते और चील में से किसी एक पक्षी को अपना पालतू बनाना हो तो तुम किसे बनाओगे? करो सही चुनाव। मैं पालतू बनाऊंगा चील को, क्योंकि तोता तो बहुत से लोग पालते हैं, लेकिन चील
चील कोई नहीं पालता। दीपक भैया, चील तो जंगली पक्षी है। तोता बोल दो, तोता। तू चुप रह मिली। भाई साहब, मैं तो चील ही पालूंगा। गलत चुनाव। दीपक भैया, मैंने कहा भी था कि तोता बोल दो। मिली, भाई साहब, मैं दोबारा खेलूंगा। ठीक है, तो फिर सुनो ये आवाज। ये है बांसुरी की आवाज। हाँ, अब सुनो ये। तबला। हाँ, अब अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना हो तो तुम अपने साथ क्या ले जाओगे? बांसुरी या तबला? करो सही चुनाव। मैं अपने साथ ले जाऊंगा तबला। दीपक भैया, तबला साथ लेके कैसे घूमोगे? बांसुरी बोल दो। तू चुप रह मिली। भाई साहब, मेरा जवाब है तबला। गलत जवाब, मतलब गलत चुनाव। दीपक भैया, मैंने कहा भी था कि। भाई साहब, एक मौका हमारी मिली को भी दो। क्यों मिली? जी मैं। मिली, सरपंच जी कह रहे हैं तो खेल लेना। ठीक है माँ। मिली बिटिया, ये आवाज पहचानो। ट्रैक्टर। हाँ, अब सुनो ये आवाज। ये है हैंडपंप की आवाज। बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से रोजाना काम आने वाली चीज कौन सी है? काम तो दोनों ही आते हैं, तो फिर हैंडपंप, क्योंकि हैंडपंप का इस्तेमाल हम रोज करते हैं, जबकि ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है कभी-कभी। सही चुनाव। ये लो तुम्हारा इनाम, ये सीटी। मिली बिटिया, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से फैसला करती हो। मिली की माँ, लगता है मिली के पिताजी और आप कोई भी फैसला करने से पहले मिली से सलाह मशवरा जरूर करते हो। सरपंच जी, घर के फैसले तो मिली के पिताजी और दीपक ही लेते हैं। नहीं मिली की माँ, फैसला लेने से पहले लड़कियों से भी जरूर पूछना चाहिए। लड़के हों या लड़कियां, दोनों को घर के फैसलों में अपनी राय देने का बराबर अधिकार है। अगर घर के फैसले लेते समय माँ बाप लड़कियों से विचार विमर्श करेंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, उनमें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास आएगा और वो अपनी आने वाली जिंदगी में अपने फैसले सही तरीके से कर पाएंगी खुद। आप ठीक कह रहे हैं सरपंच जी। आज मैंने ये बात अपनी आँखों से देख ली। आज के बाद मैं और मिली के पिताजी घर का हर एक फैसला दीपक और मिली से सलाह करने के बाद ही करेंगे। तुमने ठीक कहा था मिली, बारिश तो शुरू हो भी गई। चलो बच्चों, बंसी काका के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि बारिश रुकने के बाद हमारे घर आके गाय का तबेला बना दे। तबेला बना दे, बारिश से बचा दे। देखा दोस्तों, लड़के हो या लड़कियां, दोनों को घर के फैसलों में सलाह देने का एक समान अधिकार है। आओ अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता। माता पिता जब करे फैसला, यही है सही उपाय। बेटा हो या बेटी, दोनों की ही ले वो राय। भाई वाह, क्या कविता लिखी है अपनी मीना और मिट्ठू ने। चलो इसी बात पे सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना। जो भी पूछो वो बतलाए, ना घबराए ना शर्माए। जो भी पूछो वो बतलाए, ना घबराए ना शर्माए। अगर उन्हें कम समझा भैया, फिर वो नानी याद दिलाए। लड़कियों में बड़ा दम, हर किसी से भी वो नहीं कम। लड़कियों में बड़ा दम, हर किसी से भी वो नहीं कम। चुटकी में मुश्किल सुलझाए, हाँ जी लड़कियाँ सब कर जाए।
आगे बढ़ती फटाफट, अरे सब कुछ करती फटाफट, आगे बढ़ती फटाफट, अरे सब कुछ करती फटाफट, चुटकी में मुश्किल सुलझाए, हाँ जी लड़कियां सब कर जाए। उनकी ताकत दुनिया जाने, उनका लोहा सारे माने, हर कीमत पे हासिल करती एक बार जो दिल में ठाने। ताकत वाली लड़कियाँ, अरे हिम्मत वाली लड़कियाँ, ताकत वाली लड़कियाँ, अरे हिम्मत वाली लड़कियाँ, चुटकी में मुश्किल सुलझाए, हाँ जी लड़कियाँ सब कर जाए। जो भी पूछो वो बतलाए, ना घबराए ना शर्माए, अगर उन्हें कम समझा भैया फिर वो नानी याद दिलाए। लड़कियों में बड़ा दम, हर किसी से भी वो नहीं कम, लड़कियों में बड़ा दम, हर किसी से भी वो नहीं कम, चुटकी में मुश्किल सुलझाए, हाँ जी लड़कियाँ सब कर जाए। हाँ जी लड़कियाँ सब कर जाए। गाना सुन के तो मजा आ गया। अब चलते हैं खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ शब्द बनाओ। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बनाना है? मुहावरा। हाँ, तो आज का शब्द है बहुत चटपटा, बड़ा खट्टा मीठा, क्योंकि वो शब्द है अचार। चलो अब अचार शब्द के हर एक अक्षर से नए शब्द बनाओ। नए शब्द बनाओ, शब्द बना के अचार खाओ। बहन जी, अचार शब्द का पहला अक्षर है अ और आ से होती है आग। शाबाश गोलू। और आग से जुड़ा मुहावरा? आग में घी डालना, यानी झगड़े को और अधिक बढ़ाना। हाँ कृष्णा। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? अ के बाद अचार में आता है च और च से होती है चांदी। सही जवाब मीना। और मुहावरा? चांदी होना मतलब फायदा ही फायदा होना। हाँ, शाबाश मीना। अगला अक्षर मैं बताऊं बहन जी? हाँ दीपू बताओ। अ और च के बाद अचार में आता है र और र से होता है रंग। शाबाश दीपू। और रंग से जुड़ा मुहावरा? रंग में भंग पड़ना। बिल्कुल ठीक मिली। और इस मुहावरे का मतलब होता है खुशी में बाधा पड़ना। शाबाश मीना। मजा आया ना बच्चों? मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सनम करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। बच्चों, सुना आपने? मिली की मम्मी ने मिली की बात क्यों नहीं मानी थी? बहुत से घरों में निर्णय लड़के या पुरुष ही लेते हैं, पर क्या ये सही है? ऐसा कोई निर्णय आपको लगता है जो महिलाएं या लड़कियां नहीं ले सकती हैं? बच्चों, अगर घर में कोई चर्चा हो रही है और आपको लगता है कि आपके पास भी सुझाव है, तो आप जरूर देना। अपनी मम्मी पापा या घर के बड़े लोगों से पूछना कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसमें वो आपके विचार भी सुन सकते हैं। ऐसी कई बातें होती हैं घर में जिसमें आप भी अपनी बात रख सकते हो। ऐसे ही धीरे धीरे आप अपने विचार रखना सीख जाओगे। चलो मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ, माशा अल्लाह, जिसे कमला भसीन ने लिखा है। कभी न खाऊं मैं रसगुल्ला, कभी न चाहूं दही का भल्ला, कभी न खाऊं मैं रसगुल्ला, कभी न चाहूं दही का भल्ला, देख के घर में करम कल्ला, मारे खुशी के करूं मैं हल्ला। गाजर मुझे है बेहद भाती, पर हलवे के पास ना जाती, जामुन काले खूब उड़ाती, गुलाब जामुन पर एक न खाती, मैं कहती हूँ खुल्लम खुल्ला, मेरी पसंद है माशा अल्लाह। तो सुना आपने, हम निर्णय भी लेते हैं चंगा भला।